अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोल्ड शान की आखिरी किस्त देखने के बाद मेरी तरह शायद आपके ज़हनों में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर फाइनल एपिसोड के आखिरी चंद लम्हात में अचानक सुल्तान महमद जलेबी के दौर और शहजादा मुराद दोइम को क्यों दिखाया गया है। क्या ये महज एक तारीखी मंजर था या फिर महमद बुज़दाग ने कोल्ड शान की आखिरी किस्त में अपनी अगली तारीखी सीरीज़ का राज अफशा किया है। इसी हवाले से तुर्की के एक मशहूर सहाफ़ी की जानब से भी एक बहुत अहम और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि महमद बुज़दाग एक नई तारीखी सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। तो क्या यह खबर दुरुस्त है और क्या वाकई अब सुल्तान महमद जलेबी के दौर पर एक नई तारीखी सीरीज़ आने वाली है? इस नई सीरीज़ का आगाज़ कब होगा, सीरीज़ का नाम क्या होगा, इसकी कहानी किस दौर पर मबनी होगी और अब तक इस बारे में कौन सी अहम मालूमात सामने आई हैं। आज की इस वीडियो में हम इस मौजू पर सामने आने वाली खबरों, इशारों और मुमकिन मंसूबों का तफसीली जायजा लेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। कोल्ड शान की लास्ट एपिसोड के अख्ताम पर एक ऐसा मंजर दिखाया गया जिसने तमाम नाज़रीन को हैरान कर दिया। इस मंजर में हमें सुल्तान महमद जलेबी का दौर दिखाया गया, जबकि उनके बेटे मुराद दोइम अपने लाला से उस्मानी तारीख के बारे में सवाल कर रहे थे। इस गुफ्तगू के दौरान मुराद दोइम को उनके जादू रहान गाजी, उनके परदादा मुराद अव्वल और फिर दादा यिल्दिरिम बायज़ीद की दास्तान सुनाई जाती है और साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि अमीर तैमूर के साथ होने वाली जंग के बाद उस्मानी सल्तनत किस तरह इंतशार का शिकार हुई, रियासत बिखर गई और तमाम शहजादे तख्तो ताज के लिए आपस में बरसरे बेकार हो गए। इस मंजर में वाज़े तौर पर फितरत के दौर यानी कि 1402 के ज़माने की तरफ इशारा किया गया है। जब सन 1402 में जंगी अनकरा के दौरान अमीर तैमूर ने सुल्तान यिल्दिरिम बायज़ीद को कैदी बना लिया, तो उनकी वफ़ात के बाद उस्मानी सल्तनत के तख्त के लिए उनके बेटों के दरमियान एक शदीद खाना जंगी शुरू हो गई, जिसे उस्मानी तारीख में अहद फितरत भी कहा जाता है। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान यानी कि सुल्तान यिल्दिरिम बायज़ीद के कम अज़ कम 12 बेटे थे। अर्तुगरुल जलेबी, सुलेमान जलेबी, ईसा जलेबी, मूसा जलेबी, मुस्तफ़ा जलेबी, महमद अव्वल, यूसुफ जलेबी, कासिम जलेबी, हसन जलेबी, उमर जलेबी और इब्राहिम जलेबी। लेकिन अगर हम अहद फितरत और तख्तो ताज की जंग के तनाजुर में देखें तो दरअसल सुल्तान यिल्दिरिम बायज़ीद के सिर्फ 5 बेटों यानी कि सुलेमान जलेबी, ईसा जलेबी, मूसा जलेबी, मुस्तफ़ा जलेबी और महमद जलेबी के दरमियान ही इक़्तिदार की जंग हुई थी। महमद जलेबी ने कामयाब होकर उस्मानी सल्तनत को दोबारा मुज़हिद किया और यही वजह है कि सुल्तान महमद अव्वल को उस्मानी सल्तनत का दूसरा बानी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बिखरी हुई और कमज़ोर रियासत को दोबारा मुज़हिद करके इसे एक नई ज़िंदगी दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोल्ड शान के अख्ताम से पहले ही महमद बुज़दाग एक नई तारीखी सीरीज़ यानी कि इश्क व तख्त पर काम कर रहे थे, लेकिन अब इसके साथ साथ एक और नई तारीखी सीरीज़ की भी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि महमद बुज़दाग इस नई सीरीज़ की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जो कि सुल्तान महमद जलेबी के दौर और इसी फितरत के ज़माने को बयान करेगी। यानी कि यह सीरीज़ बराह रास्त सुल्तान महमद जलेबी की ज़िंदगी और उस दौर की सियासी सूरत हाल पर मबनी होगी। मालूमात के मुताबिक ये प्रोजेक्ट इस वक्त इब्तदाई मरहले में है और अभी तक ना तो अदाकारों का इंतखाब किया गया है और ना ही बाकायदा कास्टिंग शुरू हुई है। ताहम ये ज़रूर बताया जा रहा है कि इस सीरीज़ का बजट पहले ही तैयार किया जा चुका है और इसके स्क्रिप्ट पर भी काम जारी है। साफ़ियों के मुताबिक प्रोडक्शन टीम की जानब से इस सीरीज़ के नाम पर भी गौर किया जा रहा है और मुमकिन तौर पर इसे एक इंजी ड्रिलिश यानी कि दूसरी बेदारी या दूसरे आगाज़ जैसे शानदार नाम से मंसूब किया जा सकता है। ताहम ये बात याद रहे कि यह खबर अभी तक किसी भी किस्म की ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं रखती, बल्कि तुर्की के चंद नामवर सहाफ़ियों की जानब से अभी सिर्फ एक दावा सामने आया है और महमद बुज़दाग और उनकी प्रोडक्शन टीम की तरफ से अभी तक इस सीरीज़ का कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वाकई कोई ऐसी सीरीज़ बनती है तो आपकी इससे क्या तवक्कुआत होंगी? क्या वाकई महमद बुज़दाग को ये सीरीज़ बनानी चाहिए? और अगर हाँ, तो आपके ख्याल में सुल्तान महमद जलेबी की कहानी डेलिश अर्तुल जैसी होनी चाहिए या फिर कोल्ड शान जैसी? और आपके मुताबिक इस सीरीज़ में कौन सी अदाकार मरकज़ी किरदार के लिए बेहतरीन रहेंगे, खासतौर पर सुल्तान महमद जलेबी या मुराद दोइम के किरदार में आप किसको देखना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस सीरीज़ के हवाले से कोई मज़ीद अहम खबर या फिर अपडेट सामने आई तो हम आपको अपने चैनल पर आगाह कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।